राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम श्री संतदास जी महाराज जी गुरुदेव के अंग में फरमा रहे हैं। गुरुदेव के अंग में गुरु समर्थाई को अंग में फरमा रहे हैं। सदगुरु समर्थ संत दास सदा रहत भरपूर दिखलावत उनसु मिलिया तेज पुंज का नूर। सदगुरु समर्थ संत दास सदा रहत भरपूर। गुरु की समर्थ आई कि गुरु इतने समर्थ हैं, गुरु इतने समर्थ हैं, सदा रहत भरपूर, सदा भरपूर उस परमात्मा में पूर्ण है। दिखलावत उनसु मिलिया, जैसे ही गुरु से मिलते हैं तो तुरंत दिखला देते हैं, तुरंत दीदार करा देते हैं तेज पुंज का नूर। उस तेज पुंज के नूर को, उस परमात्मा के नूर को। सदगुरु समर्थ संत दास बड़ा वेद जगमाई कठिन रोग जामन मरण सो फिर आवे नाय। सदगुरु समर्थ संत दास बड़ा वेद जगमाई। सदगुरु इतने समर्थ हैं, इस सृष्टि के सबसे बड़े वेद है। वो वेद तो बाहरी इलाज करता है, बाहरी शरीर का, जो कि शरीर बार बार आता है जाता है, लेकिन महापुरुष हमारे ये वेद्य ऐसे हैं कि जन्म और मरण ही खत्म करा देते हैं। परमानेंट इलाज, परमानेंट। कठिन रोग जामन मरण सो फिर आवे नाई। आना आना ही जाना, आवागमन को ही खत्म कराते। इतने समर्थ है, इतनी समर्थ है। इति गुरुदेव को अंग संपूर्ण अंग दो साखी सितर अत साखी सुमरण को अंग लिख्यते। अणभे पद प्रकाश के दायक सदगुरु राम अनंत कोटि जन साहि की ताहि करूं प्रणाम। पहले दिन तो संत दास माला सु उपज्यो भाव, दूजे दिन तो राम जी माला करी पसाव। माला हथ आई संत दास तब कया राम ही राम, ता पीछे खुलिया प्रेम रस मन पाया विश्राम। माला फेरत मन फिरया मन फिर कैया राम, राम कया ते संत दास मन पाया विश्राम। सुमरण कहाँ से कहाँ किया, कहाँ से क्या किया। पहले दिन तो संत दास माला सु उपज्यो भाव। प्रथम तो जब गुरु की शरण में गए तो पहला तो भाव उपजा कि जो गुरु ने फरमाया वो माला हाथ में ली, उस माला से जाप शुरू किया। दूजे दिन तो राम जी माला करी पसाव। दूसरे दिन कैसे कि जैसे ही समझ आ गई। दूसरे दिन का मतलब दिन से नहीं है कि आज किया और कल। दूसरे दिन का मतलब है जैसे जिस क्षण समझ आई कि उस माला को पूरी तरह हृदय में धारण कर लिया। माला बाहर वाला सब छूट के और हृदय में उस बात को पूर्ण रूप से धारण कर लिया। माला हथ आई संत दास तब कया राम ही राम। फिर कौन सी माला? श्वासों की माला। बाहर की माला का यहाँ का कोई लेना देना नहीं है और न दिन से लेना देना। मतलब जैसे ही समझ आई, जैसे ही समझ आई तब कया राम ही राम। तो गुरु के शब्द को पूर्ण रूप से धारण कर लिया। राम ही राम फरमाया ता पीछे खुलिया प्रेम रस। माला किसको? जब अपन जो श्वास में राम राम बोलते हैं उसको भी माला कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? माला कर रहे हैं। वो श्वासों की माला, श्वासों की माला। ता पीछे खुलिया प्रेम रस मन पाया विश्राम। जैसे ही महापुरुषों ने राम का नाम लिया तो प्रेम का रस खुल गया। ता पीछे खुलिया प्रेम रस। जब जैसे अभी अपना प्रेम रस क्यों नहीं खुल रहा है कि अपनी माला वैसा जाप नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। जैसे राम, जैसी श्वासों का राम अपन पूरी तरह से लेंगे तो प्रेम का रस खुल जाएगा। ता मन पाया विश्राम। मन ने विश्राम पा लिया, मन को आनंद आ गया। माला फेरत मन फिरया मन फिर कैया राम।
माला फेरते 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 यानी राम राम श्वासोश्वास करते 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 मन फिर गया। मन कैसे फिरेगा? तो मन राम राम करते फिरेगा। मन राम राम करते फिरेगा। माला फेरत मन फिरया, मन फिर कैया राम, राम कया ते संत दास, मन पाया विश्राम। मन ने विश्राम पा लिया, मन ने विश्राम पा लिया। राम केते 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 उसने विश्राम पा लिया। मन माला हरि नाम का हुई गया एक रंग, कौ कैसे छिटकाइए संत दास ये संग। मन माला हरि नाम का हुई गया एक रंग। महापुरुषों हमारे फिर मन और हरि का नाम, फिर मन पूरी तरह से हरि के नाम में समा गया। अब हरि और मन अलग अलग नहीं रहा, एक रंग में रंगा गया। एक रंग में मनमाला हरि नाम का होए गया एक रंग, एक में हो गया, एक रंग में हो गया। कहो कैसे छिटकाइए संत दास ये संग। बताओ अब मन को उस हरि नाम से अलग कैसे कर सकते हैं? अब इस रंग को अलग नहीं किया जा सकता है। इस तरह से एक मेक हो गया कि अब अलग होने का काम ही नहीं रहा। राम शब्द को संत दास बिसरत कबहु नाई, ताला बेली भजन की लाग रही मन माय। राम शब्द को संत दास बिसरत कबहु नाई। अब तो राम शब्द का रंग ऐसा लगा कि अब 24 घंटे राम शब्द को कहीं भूलने का काम ही नहीं रहा। ये महापुरुषों की स्थिति बनी। ये महापुरुषों के राम शब्द को संत दास बिसरत कबहु नाय, ताला बेली भजन की। ताला बेली 24 घंटे, 24 घंटे उसी की सिर चली, लाग रही मन माय। लगातार एक जैसी अवस्था में मन में 24 घंटे वो ही लगा रहा। बेगा बेगी राम कहे, तिल भर विलम न होए, संत दास त्यों लोक में मार न सके कोई। बेगा बेगी राम कहे, बेगा बेगी यानी जब से समझे, जल्दी से जल्दी। अब जल्दी से जल्दी तो अपन पछताएं कि ओहो जल्दी से जल्दी अपने को बचपन में नहीं, जब अपने को गुरु मिल गए बस तभी अपना शुरुआत हो जाए। पर जब जिस दिन सवेरा हो जाए उस दिन फिर रात नहीं होनी वापस, यानी कि जिस दिन समझ आ जाए फिर वापस से अपने को उस अज्ञानता में नहीं जाना। तो बेगा बेगी राम कहे, जब से गुरु मिले उसी दिन से यदि वो जीव उस तरह से राम नाम लेना शुरू कर दे, तिल भर विलंब न हो, उसमें फिर किसी प्रकार का विलंब नहीं करे, फिर उसमें किसी प्रकार का कोई गाफिलता नहीं लाए, तो संत दास तिहु लोक में, तो फिर तीनों लोक में मार न सके कोई, फिर उसको कोई नहीं मार सकता। फिर तीनों लोक में कोई नहीं मार सकता है। इसका मतलब क्या कि कोई काल का फिर उस पर कोई कर्म की छाया नहीं होगी, फिर उस पर काल हावी नहीं होगा, फिर जीव कर्मों में नहीं जाएगा। राम के नाम का ऐसा प्रताप होगा। पर शर्त है, शर्त क्या है कि तिल भर विलंब न हो। जैसा गुरु ने बताया फिर उसमें किसी प्रकार की गाफिलता नहीं करनी है, फिर उसमें पक्का रहना है, फिर उसमें गाफिलता नहीं करनी। अपन तो उस तरह के गाफिल ही है, तो वो चीज असर नहीं करती है, वो असर नहीं करेगी। मैं हूँ दुर्बल आत्मा तुम सबल हो राम, जम धक्का लागे नहीं कर कोई ऐसा काम। मैं हूँ दुर्बल आत्मा तुम सबल हो राम। हे परमात्मा मैं तो बड़ा ही दुर्बल हूँ, मैं तो कर्मों का मारा हुआ हूँ। ये आत्मा तो बड़ी दुर्बल है, तुम सबल हो राम। आप सबल हो, आप सबल हो, आप समर्थ हो, आप सब कुछ कर सकते हो। तो संत दास जम धक्का लागे नहीं, काल का धक्का नहीं लगे, कर कोई ऐसा काम, ऐसा काम करे कि हम काल से परे हो जाएं, काल का धक्का नहीं लगे। तो उसके लिए क्या करना है? राम राम निश दिन कहे, मनवा दे तो मिलाए, तब न चेकर संत दास जम का धक्का न खाए। क्या ऐसा करें कि हमको काल नहीं खाए? क्या ऐसा करें कि हम काल के वश में नहीं रहे? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, राम राम निश दिन रहे, राम राम निश दिन कहे। रात दिन राम राम का नाम लेना है, रात दिन राम की जपन करनी है। मनवा दे तो मिलाए, मन को उसमें मिला देना है,
मन को उसमें मिला देना है, तब न चेकर संत दास जम का धक्का न खाए। 100% गारंटी कि फिर काल का धक्का नहीं खाएगा जब मन राम नाम में मिल जाएगा। मन राम नाम में मिल जाएगा। अभी अपना मन राम नाम में मिला नहीं है, इसलिए मन बाहर भागा 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 जाता है। हर पल प्रति क्षण उसकी सुरता बाहर ही, मन के विचार बाहर ही है। तो जब मन उसमें पूरी तरह मिल जाएगा और राम राम निज दिन होगा तो 100% गारंटी है कि फिर काल का धक्का नहीं खाएगा। संत दास एक शब्द भी जो मन रहे समाय, तो चोरियासी आवे नहीं जम का धक्का न खाए। संत दास एक शब्द भी जो मन रहे समाय। जैसे अभी अपना मन कहाँ समाया है, अपना मन बिना अपन नीचाए 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 तो भी 24 घंटे फैक्ट्री चल रही है, अंदर मशीन नहीं चलती, बाहर के विचारों की फैक्ट्री चल रही। एक गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया, आया आया आया, इतना आता है कि अपना दिमाग भी डिस्टर्ब हो जाता है। अपने को ये पता नहीं रहता कि ये सामान यहाँ पड़ा था तो यहाँ रखना है कि यहाँ रखना है। तो क्यों? अपने कोई उम्र का असर नहीं होता है, बुद्धि पे उम्र का असर नहीं होता है, विचारों का असर एक समय बाद इतना हावी होने लग जाता है। तो बोलते 60 साल के हो गए सठिया गए, वो सठिया है नहीं, उस पे हावी होते 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 इतना असर आ जाता है कि उसकी बुद्धि चलना बंद हो जाती है फिर विचारों का। तो वो कारण क्या है कि अपन ने पहले उसको कंट्रोल नहीं किया। पहले अपन ने कंट्रोल कैसे होता? राम नाम से। राम नाम से फिर बुद्धि ठस हो जाती, फिर चलती नहीं। तो उम्र का असर नहीं है, वो अपने कर्मों का ही असर है कि अपन ने ऐसा करते करते उसको जड़ बना दिया। जैसे रस्सी घिसते 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 पत्थर पे निशान कर देती है, ऐसे फिर अपनी स्थिति दिमाग की ऐसी हो गई कि अब वो मन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। इसलिए पहले ही ये करना है कि यदि एक शब्द के बीच में मन समा गया, जैसे कि अभी मन संसार में समाया, वैसे समाएगा तो 84 आवे नहीं। तो 84 आएगी नहीं, 84 में जीव को जाना नहीं पड़ेगा, जम का धक्का न खाई। बाकी 84 तो जीते जी शुरू हो जाती है। 50 साल बाद 84, 40 साल तक तो अपने को समय नहीं मिला बच्चों में, उठा पटक ये वो, जवानी का इतना अहंकार था, बस फिर जैसे ही शरीर जोड़ देने लगता है वो 84 आ गई। फिर बच्चे अपने को धक्का मारते इधर से उधर, चल अब ये कर दो ये कर दो ये कर दो, तो उनके तो 84 तो है। ये 84 की गति 50-60 साल से शुरू हो जाती। फिर अपन अपने अनुसार नहीं करते, फिर संसार के अनुसार काम करना शुरू कर देते। जवानी में तो अपना जोर रहता है, फिर संसार के अनुसार। तो 84 जीते जी शुरू हो गई। जीते ही शुरू हो गए, राम का नाम लेते तो फिर वो कर्म की गति होती, फिर वो तो कर्म की गति, पर राम का नाम लेते तो 84 बुद्धि चलती रहती है। बुद्धि की शार्पनेस उसी तरह बनी रहेगी, बुद्धि का तीखापन उसी तरह बना रहेगा। फिर दिमाग ठस नहीं होगा, वो निर्णय कर पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। फिर जीव निर्णय नहीं कर पाता, वो क्या करता है संसार के अनुसार, अरे भाई अब तो 50 के हो गए, अब 60 के हो गए, अब तो छोड़ो, हाँ हाँ हाँ, फिर वो छूटेगा नहीं, वो बुद्धि उसको छोड़ने नहीं देगी। कारण क्या है कि अपन ने पहले वहां समर्पण नहीं किया। समर्पण करते तो गुरुदेव अपनी बुद्धि को खींचे रखते कि अरे तू तेरा काम कर, तू कहाँ फंस रहा है बिना बात में। ये तो अपन फिर संसार नचाता वैसा नाचते हैं। इसलिए महापुरुष और गारंटी दे रहे हैं इस बात की कि संत दास एक शब्द भी जो मन रहे समाय, तो 84 आवे नहीं जम का धक्का न खाए। तो काल का धक्का नहीं खाएगा 100%। अले नाम कोई ना लहे लहस अलही हो, 84 बिच संत दास फिर नहीं आवे कोई। अले नाम कोई ना लहे लहस अलही हो, ये अले नाम है, ये अले नाम है, इसको कोई लेता नहीं है। राम का नाम अले है, अले जो न तो दिखाई देता है, जो न पकड़ में आता है, जिसको लेनी, इसको कोई लेता ही नहीं है। लैस अलही हो, जो लेगा वो भी अलही हो जाएगा, वो भी उसी रूप में हो जाएगा। 84 बिच संत दास फिर नहीं आवे कोई। फिर 84 किसको मारेगी? 84 किसके अनुसार आती है? तो 84 मन को मारने आती है, 84 विचारों को मारने आती है, इसलिए वो। लेकिन जब कुछ रहेगा ही नहीं तो काल किसको मारेगा? काल किसको मारेगा? जो जिंदा होता है उसको मारता, मरे को थोड़ी ना मारता है। मरे को कैसे काल मारेगा? जिंदा को। अभी अपन सब जिंदा है, जिंदा यानी अहम भाव है, आपा ले रखा है, तो काल आके मारेगा। जब पूरे ही खत्म हो जाएगा, पूरे समर्पित, तो शरीर जाएगा, फिर जीव नहीं जाएगा, फिर जीव नहीं जाएगा। अब तो शिव बन गया,
चौरासी बिच संत दास फिर नहीं आवे कोय। राम नाम से ध्यान धर जो सा मिल जाए। तो 84 बिच संत दास जेह न धारे काय। राम नाम से ध्यान धर जो सा मिल जाए। अभी अपनी श्वास साधारण निकलती है, आई गई आई गई आई गई, फिर हर श्वास अपना राम का नाम निकलेगा। आती जाती श्वास में मात्र रकार और मकार का काम चलेगा। जैसे ही वो काम शुरू होगा तो महापुरुष गारंटी दे रहे हैं, जब श्वासों में राम नाम घुल जाएगा, अभी घुला नहीं है, अपन घोल रहे हैं। जैसे पानी में शक्कर डाली, घुली नहीं तो दाने 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 अलग ही दिखते हैं, वो पानी अलग दिखता है। जब पूरी घुल जाएगी, एक मेक हो जाएगी, ऐसे अभी अपन घोलने का प्रयास में, इसलिए अपन को बैठक जरूरी की करना है, अपने को उसको घोलने का प्रयास करना है कि अरे घुल जाओ घुल जाओ। अभी अपने श्वासों में क्या घुला हुआ है? संसार के विचार, हाँ पूरे, और तीनों गुण रज तम सत तो खैर आया ही नहीं, अपने रज और तम ही गुण इतने घुले में हैं। राम नाम से अपने हर श्वास उसमें जा रहे हैं, हर श्वास उसमें जा रहे हैं। राम नाम से ध्यान धर जो सा मिल जाए। तो 84 बिच संत दास जेहन धारे काय। फिर 84 के बीच में शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। यदि श्वासों में राम नाम घुल गया, श्वासों में राम नाम, सांस सांस बिच संत दास राम नाम कर याद। अगल बगल की बारता कहन सुनन की बात। महापुरुष कैसे फरमाते हैं कि सुमरन करते समय नींद नहीं आनी चाहिए, नींद में सुमरन होना चाहिए। ऐसा काम करना है, ऐसा काम करना है कि नींद में भी सुमरन चले। सुमरन के समय नींद आ रही हो तो बहुत ही, अपन तो अभी हाल कहाँ है, अपन तो कहाँ है। सुमरन, नींद में सुमरन चले, ऐसा घोलना है उसको। जैसे नींद में भी अपने को विचार कैसे चलते हैं, विचार विचार का काम करता है, मन मन का काम करता है, नींद नींद का काम करती है। ये सब ऑटोमेटिक, क्योंकि अपन उसमें इतने घुल मिल गए। वो कैसे, वो क्यों हुआ कि अपन को उसमें जन्म जन्म बीत गए, तो अपन उसमें इतने घुल मिल गए कि वो चीज अपने को छोड़ ही नहीं रही। ऐसे राम का नाम अपन पकड़ते 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 महापुरुषों के ऐसा हुआ कि फिर राम के नाम ने फिर नहीं छोड़ा। 24 घंटे सुरता उसी में रही। सांस सांस बिच संत दास राम नाम कर याद। अगल बगल की बारता कहन सुनन सब बाल। ये तरीका बता रहे अपने को, ये तरीका बता रहे कि हर आती, चाहे तन तो काम करेगा, तन को तो झाड़ू भी लगाना है, पोछा भी करना है, हर घर का काम भी करना है, सब दूर करना है उसको तो, लेकिन हर श्वास तो अपने है ना, श्वास तो अपने है। तो सांस सांस बिच संत दास राम नाम करिया। हर श्वास श्वास के बीच में राम के नाम को याद कर। तो अगल बगल की वार्ता कहन सुनन सब बात। तो फिर अगल बगल की जो वार्ता है, अगल बगल का मतलब है जितने भी तरह के भ्रम हैं, जितने भी बाहर के जंतर मंतर टोने टोटके भ्रम, जितने भी तरह के जो भ्रम हैं, कहन सुनन सब बात, और कहना सुनना सब व्यर्थ नजर आएगा, फिर व्यर्थ नजर आएगा। अगल बगल पग धरण को तिल बर नाही ठाम। जाई मिलावे ज्योति को संत दास एक नाम। अगल बगल पग धरण को तिल बर नाही ठाम। अपने के जब श्वास फालतू जाते हैं ना, तो खाली मन शैतान का कहलाता है, खाली मन शैतान का कहलाता है। तो महापुरुष हमारे जब राम का नाम लगातार 24 घंटे चलेगा, तो कहीं भरम आने का काम ही नहीं रहेगा, कहीं भरम आने का। वो परमात्मा, वो शब्द असर करता है, वो शब्द बुद्धि को फेर देगा, वो शब्द बुद्धि को फेर देगा। फिर उसको तिल भर भी ठाम ही नहीं, ना कहीं जगह ही नहीं। कब मिलता है? जब अपन खाली बैठे विचार करते, बोले क्या करें, अब ये विचार आ गया, अब ये विचार आ गया, अब भय आ गया, अब क्रोध आ गया, अब ये हो गया, अब वो। जब लगातार राम का नाम लेंगे तो अगल बगल पग धरण को तिल भर नाही ठाम। उसको जगह ही का है, उसको फुर्सती कहाँ मिली? जाय मिलावे ज्योति को संत दास एक राम। महापुरुष हमारे फिर उस ज्योति को एक राम में, एक राम में फिर वो चीज मिल गई। मन जो है वो राम में मिला। जाय मिलावे ज्योति को, उस ज्योति में मिलाने वाला राम शब्द है। राम शब्द के द्वारा उस ज्योति में मिल जाएंगे, राम नाम में मिल जाएंगे। सब नाम आए सब नाम आए राम नाम ज्योति स्वरूपी ए। कोई जगावे ध्यान धर तो धरे न दूजी। सब नामा में राम नाम, जितने भी नाम है संसार में, उसमें एकमात्र राम का नाम है।
जो ज्योति स्वरूप है। ज्योति स्वरूप क्या कि ऐसा ज्योति नहीं कि अंदर वो ज्योति दिख रही है, वो ज्ञान स्वरूप है, वो ज्योति स्वरूप यानी उस परमात्मा का स्वरूप है, उस परमात्मा का स्वरूप है। कोई जगावे ध्यान धर, कोई राम के नाम को यदि जगा लेता है तो धरे न दूजी दे। अभी अंदर सोया हुआ है वो अभी सोया हुआ। सोए का मतलब अभी अपन अज्ञानता में, जगा नहीं है। जैसे अग्नि के ऊपर पूरी वो ऊपर छारी छार अंदर धीमी पड़ गई, पर जैसे उसको फूंक दे के अग्नि, फिर अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। ऐसे अपने अंदर वो अज्ञानता के कारण अंदर अंधकार में है, तो कोई अपने को उसको प्रकट करना है, उस ज्योति को प्रकट करना है। अभी अपने में ज्योति सब में समाई होती है, पर अपने में अभी वो प्रकट नहीं है, अपने में वो छुप गई है, उसके ऊपर पूरी छार आ गई है, उसके ऊपर झाई आ गई। कोई जगावे ध्यान धर तो धरे न दूजी दे, तो फिर दूजी दे नहीं धरेंगे। ये गारंटी महापुरुष देते हैं। राम नाम बिच ध्यान धर, मनवा रहत समाय, तो भरम की गाठिया संत दास और सबे खुल जाए। राम नाम बिच ध्यान धर, मनवा रहत समाय। इतना बड़ा सुमरन का पाठ कहीं भी नहीं जो संतदास जी महाराज ने, जो संतदास जी महाराज ने सुमरन का पाठ इतनी ज्यादा, इतनी साखियों में बताया, इतना कहीं नहीं कि उन्होंने सुमरन पे जोड़ दिया कि सुमरन का प्रभाव देखो। पर शर्त लगाइए ना, उसके पीछे शर्त लगाइए कि इसको एक में को के उसमें पूरी तरह से कैसे करना है। राम नाम बिच ध्यान धर, मनवा रहत समाय। राम के नाम के बीच में ध्यान धरेंगे। ध्यान धरने का मतलब है कि मन उसमें पूरी तरह समाएगा, तो भरम की गाठिया संत दास और सबे खुल जाए। शब्द जैसे कोई गले गोली लेते हैं ना, तो गोली के साथ फिर कुछ करना नहीं है कि इस बीमारी को हटाने का प्रयास, बस गोली लेके शांत हो जाओ। ऐसे राम का नाम लेते 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 भरम की गांठें अपने आप खुल जाएगी। उसके लिए फिर दूसरी मेहनत नहीं करनी है, दूसरी मेहनत कुछ नहीं करनी है। जैसे गोली ली तो उसके साथ अपने को अंदर थोड़ी ना घुसना है कि कहाँ कहाँ बीमारी है उसको हटाने का, गोली सब अपने ऑटोमेटिकली काम करती है। ऐसे राम का नाम शब्द ऑटोमेटिकली करेगा, सारे भरम को हटा देगा। सारे भरम को हटाने का काम ये शब्द करेगा। संत बताया संत दास, एक शब्द का जोग, अब तो निर्भय हो ही रहा, तोड़ भरम का तोग। संता बताया संत दास, एक शब्द का जोग। महापुरुषों ने एक शब्द का जोग बताया, एक शब्द का जोग ऐसा बताया कि अब तो निर्भय हो ही रहा, तोड़ भरम का तोग। कि महापुरुष तो पूरी तरह निर्भय हो गए, जीव पूरी तरह निर्भय हो जाता है। भय कब सताता है? जब अपने को भ्रम होता है, भ्रम होता है, भ्रम से अपन कर्म करते हैं और वो कर्म भय में बदल जाते हैं। वो कर्म भ्रम जब होता है ना कि ओहो ऐसा नहीं हो जाए, होना तो है, वो सृष्टि में हर चीज फिक्स है, पर भ्रम हो गया कि वो चीज अपन रोक लेंगे तो ऐसा नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, ऐसा हो गया, वो हो गया, सब भ्रम है। ये जो हर चीज तय है, हर चीज तय है, तो ये सबसे बड़ा भ्रम अपने को जो छाया हुआ है, तो महापुरुष हमारे हैं। संता बताया संत दास, एक शब्द का जोग, ये शब्द का जोग बताया, अब तो निर्भय हो ही रहा, तोड़ भरम का तो निर्भय हो गए, सब भरम खत्म हो गए। भरम रोग तब ही मिट्या, रट्या निरंजन राय, तब जम का कागद फट्या, कट्या करम तब जाय। भरम रोग तब ही मिट्या, रट्या निरंजन राय। भरम के रोग तब मिट गए उस निरंजन परमात्मा को रटने से। तब जम का कागज फट्या, काल का कागज फट गया, कट्या करम तब जाए। सारे कर्म कट गए, सारे कर्म। कर्म क्या है? वही काल का कागज है। काल का कागज अपन आए थे तो कर्मों का जीव, कर्मों का पुतला है ये जीव। तो महापुरुष हमारे अंदर काल का कागज लिखा हुआ था कि भाई ये इतने इतने समय पे बस ये काल की गति में चला जाएगा, काल की गति में चला जाएगा। लेकिन पहले गुरु का पाठ आया कि गुरु ने ऐसी कृपा करी कि राम का नाम दिया और भरम रोग तब ही मिटया। भरम रूपी रोग तब मिट गया कि रट्या निरंजन राय। उस निरंजन परमात्मा के नाम को रट लिया, उस निरंजन परमात्मा को रट लिया। तब जम का कागज फटिया, काल का कागज फट गया, कट्या करम तब जाए। सारे कर्म कट गए। ये चाकू है, ये छुरी है, दुधारी तलवार है, सारे कर्मों को, अब कर्म कितने जबरदस्त होंगे,
अपनी कितनी 33 करोड़ रोमावली है, उसका एक एक इतने भजन करेंगे, एक रोम का तब जाएगा, एक रोम का। तो अपन तो क्या कर रहे हैं कि बड़ा सा किला है, उसको हाथ फेर रहे, तू टूट जा रहे, तू टूट जा रहे, ऐसे टूटेगा क्या? उस पे तो तोपे चलानी पड़ेगी, गोले चलाने पड़ेंगे, तब जाके वो। ऐसे अपने कर्म है ऐसे। और अपना भजन कैसा है, वह पपोल रहा है। कोई बहुत बड़ा वो हो गया और उसको पपोल रहा है, तू हो जा रहे, तू टूट जा रहे, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। वैसा भजन धार उधार करना पड़ेगा। भरम रोग तब ही मिट्या, रट्या निरंजन राय, तब जम का कागज पट्या, कट्या करम तब जाय। दूजा सब झूठा भरम, संत दास दे ठेल, राम नाम ले ध्यान बीच, अरस परस हुई खेल। दूजा सब झूठा भरम, संत दास दे ठेल। बाकी सब झूठे भरम हैं, इसलिए इनको हटा दो और राम नाम को ध्यान के बीच में लगा लो। अरस परस हुई खेल, अरस परस होके एक मेघ होके। अरस परस का मतलब है कि शब्द में इतना रम जाना सुरता का, वो अरस परस हो जाना। शब्द और सुरता, अरस परस के खेल, अरस परस के उस आनंद को प्राप्त कर। अरस परस होके उसी में रम जा, मुक्ति लहे तो संत दास सबे बरम दे ठेल। एक राम नाम का ध्यान धर, अरस परस हुई खेल। मुक्ति लहे तो संत दास सबे बरम दे ठेल। यदि तेरे को इन सबसे मुक्त होना है तो सबसे पहली शर्त क्या है कि भ्रम को हटा। महापुरुषों ने भ्रम पे बड़ा जोर दिया है। भ्रम पे क्या है, अपन कानों के कच्चे हैं, कोई अपने को कुछ कहता है तो अपन उस बात को ही मान लेते हैं। नहीं नहीं, ये तो ऐसे कह रहे हैं तो क्या करें, तो फिर अरे हमारे तो वाणी जी में तो ऐसा बोलते, अब तुम ऐसा बोल रहे हो तो सही क्या है, बस वो आ गई शंका, भ्रम आ गया। अपन ने सबसे बड़े डॉक्टर को हटा के कंपाउंडरों की बात मान ली, छोटे मोटे जो होते ना उनकी बात। जो सबसे बड़ा डॉक्टर था, स्पेशलिस्ट, उसको तो अपन इतने मूर्ख है, रोज उसको सुनते हुए भी कितने कानों के कच्चे फट बातों में आ जाते हैं। फट बातों में अपने को किसी की भी बात में नहीं आना है, बात मात्र अपने महापुरुषों की ले। तो महापुरुष हमारे मुक्ति ले तो संत दास सबे भरम दे ठेल। सारे भरमों को हटा दे, एक राम नाम का ध्यान धर, अरस परस हुई खेल। एक मात्र एक राम नाम का ध्यान धर और अरस परस होके खेल। बहुती सुलटी खो खेलिया, अब के उल्टी खेल, तो पीछे दान मुक्ति का संत दास ले जेल। बहुती सुलटी खेलिया, अब के उल्टी खेल। सुलटी क्या, कि जैसा संसार कर रहा है, जैसा जैसा संसार करता है वैसा वैसा अपन करते हैं। तो अपन जन्म जन्म क्या कर रहे हैं, जो माता पिता ने किया, जो बड़ों ने करा, वो का वही अपन का अपन कर रहे हैं, सुलटी खेले। अब उल्टी क्या खेलना, ये सारी चीजें थी बाहर, और उलट उल्टी सी कि मन के अंदर घुसना, घट के अंदर। अभी अपन बाहर बाहर थे, सीधा सीधा जो जो संसार कर रहा है वो करना, उसको सुलटा कहते हैं। अब के उल्टी खेल, अब उल्टी खेल। जो संसार करता है वो तू मत कर, जैसा जैसा कहता है वो तू मत कर, उल्टा चल। अब अंदर घुस, बाहर मत चल। तो पीछे दान मुक्ति का संत दास ले झेल। तो मुक्ति का दान मिल जाएगा। संसार से उलट के जब घट में जाएंगे तो पीछे दान मुक्ति का संत दास ले झेल। तो मुक्ति का दान झेलने आएगा, मुक्ति की प्राप्ति होगी, यानी ऑटोमेटिकली मिलेगा। अरस परस होई मिल रया, अंतर रया न काय। अब तो प्राणी मुक्ति को नैचे पहुंचा जाए, अरस परस होई मिल रया, अंतर रया न काय। अरस परस होके मिल गए, किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं रहा। अब तो प्राणी मुक्ति को नैचे पहुंचा जाए। महापुरुष हमारे जब शब्द और सुरता एक जैसे मिल गई, किसी प्रकार का अंतर नहीं है, तो बस वो मुक्ति की लक्षण है। और मुक्ति जीते जी होती, मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं है। मरने के बाद बोले मरे तो शांति मिले, मरे तो शांति मिलेगी, मरने के बाद तो अशांति अशांति। फिर उस गर्भ में जाना है, फिर उस कष्ट को भुगतना है। ये अपनी गलत फहमी है। जो भी है वो सब जीते जिए, मरने के बाद कुछ भी नहीं। मरने के बाद फिर अपने हाथ में कुछ नहीं रहा, कर्म शुरू हो गए बस। फिर उसके अनुसार गति शुरू होती है। इसलिए ये गारंटी तो जीते जी होएगी। महापुरुष हमारे जब शब्द और सुरता रस परस होके मिल जाएंगे,
किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होगा, तो अब तो प्राणी मुक्ति को नीचे पहुंचा जाए। 100% गारंटी है कि प्राणी मुक्ति में जाएगा। कूण परोजन जगत सु मुक्ति पहुता प्राण, 84 का संत दास मिट गया आवण जान। कूण परोजन जगत सु, अब संसार से क्या काम है? अब संसार से क्या काम है? शरीर आया क्यों था ये तो अपन भूल गए। अपन आए थे हरि भजन को, बीनन लागे कपास। कपास का इसलिए बोलते कि उसको बड़ा भारी काम है, एक 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 को निकालना, इसलिए वहां बोलते ना। ये कहावत शुरू से सुनते आ रहे थे। ऐसे अपन छोटे छोटे व्यर्थ के कामों में इतना फंसे, इतना कि अपने उद्देश्य को भूल गए। इसलिए कूण परोजन जगत सु, अब संसार से क्या काम है? मुक्ति पहुता प्राण। अब तो प्राण मुक्ति में चले गए। 84 का संत दास मिट गया आवण जान। 84 का आवागमन पूरी तरह खत्म हो गया। राम कया से पहुँचिया मुक्ति तना गरमाई, संत दास इस बात में फेर सार कछुनाई। राम कया से पहुँचिया मुक्ति तना गरमाई, राम कहने से ही उस मुक्ति के घर में जाएंगे, परमात्मा के देश में जाएंगे। संत दास इस बात में फेर सार कछुनाई। महापुरुष इस बात की गारंटी दे रहे कि वहां जाने का और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है कि अपन दूसरे रास्ते से चले जाएंगे। तो इस बात में थोड़ा सा भी कोई फेर सार नहीं है, न कोई शॉर्टकट चलेगा, ना शॉर्टकट, बस एक राम का नाम है बस। उसके अलावा और कोई बात नहीं, और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए इस बात में थोड़ा सा भी कोई फेर सार नहीं है कि बिना राम का नाम लिए और कुछ किए चले जाएंगे। तो महापुरुष हमारे उस देश में जाना है तो मात्र राम के नाम से जाएंगे। आगे और फरमाएंगे, राम राम जी, राम राम। राम राम। राम।